एक स्पेशल नीड पेरेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहता है, आपको हमेशा लगता रहता है कि मैं ये करूँ ये मैं करूँ। कभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास जाओगे तो दे विल से डैट अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाओगे ओनली डैट योर चाइल्ड विल बी इम्प्रूव्ड। आप अगर बायोमेडिसिन के ग्रुप्स में देखोगे तो आप वहाँ पे पाओगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा बच्चा बायोमेडिसिन से ठीक हो गया, मेरा बच्चा मेडिसिन से ठीक हो गया। तो आपको लगने लग जाता है लेट वी विल स्टार्ट सम बायोमेड। आप अगर प्रिमिटिव रिफ्लैक्स वगैरह के कुछ वीडियोस देख लोगे तो दे विल सम आर सेइंग दैट कि बाय द प्रिमिटिव रिफ्लैक्स इंटीग्रेशन मेरा बच्चा ठीक हो गया। आप जहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें देखोगे ना, आप यू विल फाइंड आउट कि कोई कहता है मेरा होम्योपैथी से अच्छा हो गया, कोई कहता है मेरा बच्चा आयुर्वेदिक से अच्छा हो गया, कोई कहता है कि मेरा बच्चा मेरी अपनी मेहनत से अच्छा हो गया। सो मच कन्फ्यूजन बिटवीन अ पेरेंट्स। आप इतने कन्फ्यूज हो जाते हो कि समझ में नहीं आता क्या करें ना क्या ना करें। इकोनॉमिकली इतना हमारे पास इनकम होता है, बच्चे के पास इतनी सारी थेरेपीज करवानी होती है, कहीं फिट ही नहीं हो रहा होता है हमारा इकोनॉमिक बैलेंस। ठीक है, तो अगर ये आपका इकोनॉमिक बैलेंस ये फिट ही नहीं हो रहा है तो दिस इज सच इन कॉम्प्लेक्स एंड मेक अ पेरेंट्स कि हम क्या कराएं क्या ना कराएं। एंड ऑन टॉप ऑफ डेट स्कूल की इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं एंड साइमल्टेनियसली बच्चे भी अपने इशूज एंड बिहेवियर्स दिखा रहा होता है। कंप्लीटली मेक अ पेरेंट्स हॉरिफाइड। क्योंकि अगर बायोमेडिसिन की या मेडिसिन की बातें करते हो तो बायोमेडिकल के डॉक्टर दे आर वेरी कॉस्टली। अगर आप थेरेपीज की बात करते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच थेरेपी या कोई भी आप थेरेपी लेने जा रहे हो, अगेन इट्स अ वेरी कॉस्टली एंड इट्स नॉट ए लाइक गिविंग यू 100% रिजल्ट कि आप 10 मंथ आओगे, आप 12 मंथ आओगे या आप 2 मंथ आओगे, आप 20 सेशन लोगे तो वी विल शो यू दिस इम्प्रूवमेंट बिकॉज नो बडी गारंटी यू कि कब कितने इम्प्रूवमेंट आएगी। वहीं पे कहीं आपको प्रिमिटिव रिफ्लेक्स सुनने को मिलेगा, कहीं साउंड प्रोटोकॉल मिलने को सुनने को मिलेगा। एज अ पेरेंट आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं। आई वॉज आल्सो कंफ्यूज, अभी भी रहते हैं। एंड प्रॉब्लम्स तो हमेशा आपके और हमारी लाइफ में हमेशा आती रहेगी। तो अब क्या किया जाए? ठीक, ऑब्वियसली बच्चे की इतनी सारी थेरेपी करानी है, इकोनॉमी इतनी है, फिट नहीं हो रहा, इतनी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हम वाइंड अप भी नहीं कर सकते। आपके पास टाइम भी तो उतना ही है ना, बच्चे के पास भी तो टाइम भी उतना ही है ना। उतने ही 24 आवर्स में उसको 10 घंटे सोना भी है, खाना भी खाना है, बाकी चीज़ें भी हैं। उसके बीच में उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, आयुर्वेदिक, GFCF डाइट, सब कुछ घुसाए जा रहे हैं हम लोग। इज इट पॉसिबल? बी अ प्रैक्टिकल, बी अ थिंकेबल कि क्या पॉसिबल है आपके बजट में, किस चीज की प्रायोरिटी ज्यादा है आपके लिए, किस चीज की प्रायोरिटी कम है आपके बच्चे के लिए। सी, ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम। आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आपको अच्छे से पता होता है कि कहाँ पे ही इज इन बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन मीन्स बच्चा सब कुछ पढ़ता है, सब कुछ समझता है, कुछ सोशल में इशू है। आपका बच्चा माइल्ड है मीन्स बच्चा बोलता है, समझता है, पर स्टिल कुछ बिहेवियर इश्यूज स्टिल है। मॉडरेट मीन्स बच्चा बोलता है पर उतनी क्लैरिटी से नहीं बोलता है, उतनी चीजें समझ नहीं पाता है, इट्स मीन्स मॉडरेट। सीवियर मीन्स वो नहीं समझ पाता, उतना कॉग्निशन वो नहीं कर पाता। आप पहले समझो, आप ये समझोगे एज ए पेरेंट, आप एक्सेप्ट करो अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा इस लेवल पे है, ठीक है, एंड देन स्टार्ट वर्किंग। अगर मेरा बच्चा बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, देन वो स्कूल जा सकता है। कुछ मैं उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवा दूं तो शायद वो हम काफ़ी उसके हाइपर एक्टिविटी सेटल होगा और वो फोकस होके पढ़ सकता है। अगर आपका बच्चा उससे ज़्यादा माइल्ड पे आ रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इनकी ही नीड अ मच मोर हेल्प फ्रॉम माई साइड्स, मीन्स ही नीड अ कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटी डेफिनेटली उसको चाहिए। तो जैसे हफ्ते में 2 बार ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास ले गए, क्योंकि वो भी बहुत कॉस्टली है। आपको जो भी वहाँ पे करवाया या आपने जो भी लर्न किया, आपने एक लिस्ट बनाओ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटी की, उसको करवाओ ताकि आप अपना फाइनेंशियली बैलेंस कर पाए। क्योंकि आपका बच्चा माइल्ड में है, आपको ज़्यादा थेरेपी चाहिए। और आपका जैसे स्पीच लैंग्वेज का है तो उसमें भी 2 क्लासेस के स्पीच लैंग्वेज के लेके, बाकी क्लास में खुद लेके आओ एंड एज अ पेरेंट आप पढ़ाओ। पेरेंट में भी कुछ काम फादर को डिस्ट्रीब्यूट दे दो, कुछ मदर ले सकते हैं। जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटी फादर करवा सकते हैं एंड स्पीच लैंग्वेज एंड स्पेशल एजुकेशन मदर करवा सकती है। अगर मॉडरेट या सीवियर केस है तो आपको और ज़्यादा हेल्प करनी है, तो उस हिसाब से भी आप डिस्ट्रीब्यूट करो। और आप पूरे के पूरे थेरेपी सेंटर पे डिपेंड नहीं रह सकते। थेरेपिस्ट इज नॉट योर चाइल्ड फादर या चाइल्ड पेरेंट, ये थेरेपिस्ट
इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चाइल्ड। आप हो जो अपने बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जब आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आपको वो सारी चीज़ें लर्न ही करनी पड़ेगी। मैं हमेशा अपनी सारी वीडियो में कहती हूँ कि आप लर्न करो, समझो, आप अपने बच्चे के साथ काम करो। तो जब तक आप अपने बच्चे के साथ नहीं काम करोगे आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो आपको काम करना है। मैं अपने स्कूल में भी देखती हूँ काफ़ी बच्चे काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, बट कई जगह पेरेंट्स उसके साथ वो काम ही नहीं करते। आप कम बाहर आओ, आप देखो आपके बच्चे की क्या क्या लिमिटेशन है, कहाँ पे उसको फिक्स करना है। GF-CF को लेके भी बहुत पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो भी आपको ही देखना है कि क्या मैं GF-CF मैनेज कर पाऊंगी। अगर आपके बहुत सारे बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, या फैमिली बहुत बड़ी है, आपको GF-CF एक बच्चे के लिए करना बहुत टफ है। तो आपको ये देखना है, ये आपका इकलौता बच्चा है, आप GF-CF आराम से कर सकते हो। पूरी फैमिली मतलब आप और आपका हस्बैंड और बच्चा, तब GF-CF कर सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मैं GF-CF डाइट पर लाऊं या नहीं लाऊं। मैं अपने बच्चों को GF-CF पे रख पाऊंगी कि नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि GF-CF इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर द ऑटिज्म। GF-CF वे है कि लोग कहते हैं ट्राई कर लो, पर अगर आप हेल्दी डाइट लेते हो, आप कंबाइंड फैमिली में रह के हेल्दी डाइट अपने बच्चों को देते हो, उसी समय कुक करके उसी समय अपने बच्चों को खाना खिलाते हो, दैट इज मोर देन इनफ टू गो विद अ GF-CF। और हर बच्चे को आपको ये सोचना चाहिए कि हर बच्चा GF-CF के लिए नहीं बना होता। अपने बच्चे की डाइट में ग्लूटेन हटा के देखो, अगर काम बच्चे की रिएक्शंस पॉजिटिव होते हैं, आपका वेल एंड गुड, आपको GF-CF सूट कर, ग्लूटेन फ्री डाइट सूट करती है। अगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा तो मीन्स ग्लूटेन फ्री इज नॉट मेड फॉर योर चाइल्ड। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। रही बात, कई पेरेंट्स मुझसे कहते हैं प्रीमेटिव रिफ्लेक्स के बारे में या SS साउंड प्रोटोकॉल्स के बारे में और भी बहुत सारी थेरेपी। सी, बहुत सारे फैंसी वर्ड है, ठीक है। अगर आप अपने बच्चे के साथ एक्सरसाइज करोगे, OT की एक्सरसाइज करोगे, बच्चे को स्पीच एंड लैंग्वेज सिखाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे घर में, बच्चों को डिफरेंट पजल्स दोगे, डिफरेंट एक्टिविटी करोगे, अपने आप ही बच्चा कॉग्निटिवली हाई हो जाएगा। अपने आप ही बच्चा सब चीज़ें करने लग जाएगा, ठीक है। आपको बेसिकली बस बच्चे को बिजी रखना है, इंगेज रखना है, वो भी हैप्पी होने के साथ। ये नहीं कि बच्चा रो रहा है और आपको है कि मुझे तो 10 काम करवाने हैं। बच्चे को खुश करते हुए, बच्चे को हैप्पी रखते हुए बच्चे के साथ काम करना है एंड बच्चे को आपको ही मदद करनी है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इतनी सारी एक्टिविटीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप उनमें से जो भी आपके पास सामान है उसमें से कोई भी एक्टिविटी निकाल के आप दिन रात बच्चों के साथ काम करो। धीरे धीरे बच्चे सारे इंटीग्रेट हो जाते हैं। मैं अपने स्कूल में इतने सारे बच्चों के साथ काम करती हूँ, काफ़ी चीज़ों में मैंने देखा था शुरुआत में जब मैंने उनके साथ स्टार्ट किया था काम, तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पा रहे थे। टीचर ने भी कहा नहीं ये ऐसे नहीं कर पाता, पर कंसिस्टेंट वर्क से डेफिनेटली मैंने देखा उन्होंने अब ईयर खत्म हो रहा है, काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। अगर आप कंसिस्टेंटली से एक ही चीज़ बार बार करवाते रहोगे, बार बार उसे समझाते रहोगे, बच्चे को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आता है। इसलिए हमेशा किसी भी बच्चे की इम्प्रूवमेंट, किसी भी बच्चे की ग्रोथ इस बात में नहीं डिपेंड करती कि वो कितने थेरेपी सेंटर गया या कितने प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन या कितने ये करवाया, कितने, इस बात पे डिपेंड करती है कि पेरेंट ने कितनी कंसिस्टेंसी से काम करता रहा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी से काम करते रहते हो। तो फॉर दैट वन आई विल से बी अ हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक में अप्रोच मीन्स डाइट में GF-CF अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा, हेल्दी डाइट करो, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग रन में पॉसिबल है। मैं हेल्दी डाइट रखती हूँ, मैं GF-CF पे नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप अपने बच्चे के लिए हेल्दी डाइट मीन्स उसी समय कुक करना, उसी समय खिलाना है, बासी खाना नहीं खिलाना है, प्रिजर्वेटिव नहीं खिलाना है, ब्रेड्स वगैरह कम खिलानी है, मैगी वगैरह ये बाहर का खाना कम खिलाना है। GF-CF डेली मतलब एक हेल्दी डाइट हो गया। सेकेंड, डेली एक्सरसाइज करो, जो भी सामान है, जैसे भी सामान है उससे एक्सरसाइज करो। थर्ड, जब भी बच्चा बोलता है, चाहे वो वर्बल है या नॉन वर्बल है, कम्युनिकेट, उसको रिस्पॉन्ड दो। अगर आपका बच्चा RPM से या लिख के बात करता है या AAC डिवाइस से बात करता है, उससे कम्युनिकेट करो। अपने मोबाइल वगैरह साइड में रख के अपने बच्चे से बात करना शुरू करो। वर्बल है, एक वर्ड में क्या आंसर करता है उसी में ही रिप्लाई करना शुरू करो, पर उससे बात करना शुरू करो। अपने साथ उसे बैठ के जो भी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है, जो भी बच्चे को पसंद है, जैसे मैं जब छोटा था मेरा बेटा, उसको कुरकुरे, लेज ये सब पसंद था, किंडर जॉय, तो आप जो भी आपके बच्चे की पसंद उसके ऊपर बात करोगे ना, तो बच्चा ज़्यादा देर तक बात करेगा, बहुत लंबा बात करेगा और वो उसमें मोटिवेटेड भी रहेगा।
ठीक है। तो आपको हेल्दी डाइट करनी है, आपको डेली एक्सरसाइज करवानी है, आपको बच्चे को डेली कम्युनिकेशन सिखाना है, एजुकेशन, डेफिनेटली एजुकेशन करो, थोड़ा थोड़ा प्लान बनाओ, बहुत ज़्यादा प्लान मत बनाओ कि हमें पूरा फर्स्ट का सिलेबस करना है। अपने बच्चे के अकॉर्डिंग देखो कितना सिलेबस है, उतना सिलेबस करो, ठीक है। हेमोपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, बायोमेडिसिन साइमल्टेनियसली चलाओ, जितना कि आपकी पॉकेट अलाउ कर सकती है, जितना आप अपने आप रिसर्च कर सकते हो। देयर इज सो मेनी थिंग इन यूट्यूब। आप उसके हिसाब से अपने बच्चे को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके, बात करके, डिस्कस करके कर सकते हो। तो ये 5 चीज़ें आपको करनी है। पहला हेल्दी डाइट, डेली बच्चे के साथ एक्सरसाइज करनी है। इट्स नॉट ओके ये एक्सरसाइज वो कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, भागना दौड़ना, वो भी अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करनी है, कम्युनिकेटिव बनाना है बच्चे को, बच्चे के साथ एकेडमिक करना है। अगर आपको बच्चे को कुछ सप्लीमेंट देना है, अपने डॉक्टर से पूछ के सप्लीमेंट दे के आपको बस दिन भर रात भर बच्चे के साथ लगे रहना है। अगर आप लगे रहोगे तो आई एम श्योर आप डेफिनेटली अपने जर्नी में सक्सेसफुल होगे, पाओगे। तो ट्राई टू डू अ होलिस्टिक अप्रोच, ट्राई टू डू everything and try to make a balance between the child, therapy, school and parents time, because ऐसा नहीं है कि बच्चा बस पूरे दिन स्कूल जाए फिर उसके बाद पूरे दिन थेरेपी करे, वो भी नहीं। पेरेंट टाइम जरूर होना चाहिए। अगर बच्चा 12 बजे तक स्कूल जा रहा है, 2-3 घंटे में थेरेपी जा रहा है, तो 3-4 घंटे पेरेंट्स के साथ भी स्टडीज करे। पेरेंट्स के साथ पढ़ना, पेरेंट जो पढ़ाता है वो बेस्ट पढ़ाता है। तो आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दो, बी ए होलिस्टिक विथ योर चाइल्ड and definitely you will win your journey. Thank you so much. Share and subscribe my channel if you like my videos.